हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह अक्षत मीरा को परेशान करता है, जिससे मीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर आती है। अब आगे। मीरा अभी बड़बड़ाते हुए चल ही रही थी कि तभी सामने से आते लड़के से टकरा गई। मीरा ने झुंझलाकर कहा, क्या है, घर में भी देखकर नहीं चल सकते हैं आप? आज का तो दिन ही खराब है, हम बता रहे हैं। पहले उनसे 4 बातें सुनो, फिर ऐसे ही किसी ऐरे गैरे से टकरा जाओ। फिर बड़बड़ाने लगी थी मीरा। सामने खड़ा लड़का, जिसकी हाइट मीरा से कुछ कम ही थी, घुंघराले बाल, भूरी भूरी आंखें, जिन पर नजर का चश्मा लगा था, वो भौचक्का सा मीरा को देख रहा था। उसने अपना सिर झटका और कहा, लेकिन तुम ही देखकर नहीं चल रही थी। अच्छा जी, हम देखकर नहीं चल रहे थे, और आप जो सामने देखे बिना घुसे चले आ रहे हैं, उसका क्या? अब हमारा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए ना। मीरा ने कहा। अजीब लड़की है, खुद ही गलती करके खुद ही गुस्सा हो रही है। लड़का बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। मीरा भी चली गई। जब बाहर आई तो निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, पारा क्यों चढ़ा हुआ है तेरा? ऐसे अजीब लोग घर में होंगे तो पारा तो चढ़ेगा ना। मीरा ने निधि के साथ चलते हुए कहा। कौन? अक्षत भैया? निधि ने कहा। जी हाँ, आपके अक्षत भैया। समझते क्या है वो अपने आप को? इतना एटीट्यूड कि अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ऊपर से वो एक अंधा चलते चलते टकरा रहा है। मीरा ने गुस्से से कहा। कौन? शुभ भैया? निधि ने कहा। कौन शुभ? हमें नहीं पता कौन था वो। नूडल्स जैसे बाल रखे थे, बिल्ली जैसी आंखें, उन पर भी चश्मा लगा है, मीरा ने कहा। निधि हंसने लगी और कहा, अरे वो शुभ भैया ही हैं, अक्षत भैया के दोस्त। छोड़ो उन दोनों को, वो वैसे ही सबको परेशान करते हैं। अब चलो कॉलेज, वरना देर हो जाएगी, निधि ने उसे खींचते हुए कहा। शुभ, जो अक्षत का दोस्त था, अक्षत के पास आया और कहा, यार कौन है वो लड़की? पूरा मूड खराब कर दिया। कौन लड़की? अक्षत ने बालकनी से पीठ लगाकर कहा। मुझे क्या पता कौन लड़की, नीचे मिली थी, बहुत गुस्से में थी। शुभ भी उसके सामने आकर बैठ गया। अच्छा वो निधि की दोस्त है, अक्षत ने कहा। तो यहाँ क्या कर रही है? शुभ ने कहा। यहाँ रहती है निधि के साथ, अक्षत ने कहा। यहाँ क्यों? उसका खुद का घर नहीं है क्या? शुभ ने फिर सवाल किया। अभी मुझे क्या पता, पापा ने रहने की परमिशन दी है उसे। अब मैं क्या सबके बायोडाटा लेकर बैठा हूँ यहाँ, जो तू ये सब मुझसे पूछ रहा है? अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा। गुस्सा क्यों हो रहा है, पूछ ही तो रहा हूँ। वैसे कुछ भी बोल यार, बड़ी खूबसूरत है, गुस्से में तो और भी कमाल लगती है, शुभ ने मीरा को याद करते हुए कहा। तुझे तो एवरेज लड़की भी कमाल लगती है। अब ये बता, यहाँ क्यों आया था? अक्षत ने थोड़ा चिढ़कर कहा। सिगरेट पिला, फिर बताता हूँ, शुभ ने कहा। अक्षत अंदर गया और सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठा लाया। शुभ ने सिगरेट जलाई और एक कश भर के अक्षत की ओर बढ़ा दी। मैं नहीं पीता। ओ बेटा जी, कब से? शुभ को बहुत हैरानी हुई। दिन की एक एक पैकेट सिगरेट फूकने वाला अक्षत आज सिगरेट के लिए मना कर रहा था। तुम भी मत पियो, इससे तुम्हें ही नुकसान होगा और तुम्हारे आसपास मौजूद लोगों को भी, अक्षत ने उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए कहा। चल तू मेरे साथ। शुभ ने अक्षत का हाथ पकड़ा और उठते हुए कहा। कहाँ? अक्षत ने कहा। हॉस्पिटल चेक करवाने। अक्षत व्यास ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, यकीन नहीं हो रहा है। तू चल, शुभ ने कहा। स्टॉप इट यार, अक्षत ने झुंझलाकर कहा। तो बता मेरे बाबू, किसके कहने पर तुमने सिगरेट छोड़ी है? शुभ ने कहा। अक्षत किसी के कहने पर क्यों चलेगा भला? मेरा मन नहीं है, इसलिए नहीं पी रहा, दैट्स इट। अब बता तू यहाँ किस लिए आया है? अक्षत ने शुभ से नजरें बचाकर कहा। अरे हाँ, वो तो मैं ये बताने आया था, वो जो एडवोकेट सिन्हा है ना, मेरी उनसे बात हो गई है। वो हम दोनों को गाइड करने के लिए तैयार हैं। बोलो कब से स्टार्ट करना है? शुभ ने वापस बैठते हुए कहा। संडे के बाद, अक्षत ने कुछ सोचते हुए कहा। संडे को तू कहीं जा रहा है क्या? शुभ को कुछ शक हुआ तो उसने पूछ लिया। मोना के घर पार्टी है, उसका बर्थडे है।
अक्षत के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। यार अक्षत, बुरा मत मानना, लेकिन ये मोनालिसा मुझे तेरे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, शुभ ने डरते डरते कहा। लेकिन अक्षत का मूड अच्छा था, इसीलिए उसने पास बिठाते हुए कहा, अच्छा तो फिर कैसी लड़की अच्छी लगेगी मेरे साथ? शुभ उठा और घूमते हुए कहने लगा, तेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ऐसी लड़की तेरे साथ जमेगी जो सीधी सादी हो, खूबसूरत इतनी हो कि मेकअप की जरूरत ना पड़े, जब बोले तो उसे सुनते जाने का मन करे, जब चुप हो तो उसकी आंखें भी बातें करे, जो बिल्कुल तेरी तरह हो, शांत, और जब गुस्सा आए तो तूफान, जो सबको खुश रखना जानती हो और तेरे गुस्से को भी मुस्कुराकर झेल जाए। ऐसी लड़की सूट करेगी तुझे। शुभ की बातें सुनते हुए अक्षत की आंखों के आगे एक ही चेहरा आ रहा था। हाँ हाँ, वही जो अभी आपकी आंखों के आगे आ रहा है, मीरा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, मुश्किल है, दुनिया में ऐसी लड़की नहीं बनी जो मुझे समझ सके। देखो, अब तो मैंने मेरे नाम के आगे भी लगा लिया कॉम्प्लिकेटेड। अरे बाबू, हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है, बस तेरे लिए जो बनी है वो मोना तो बिल्कुल नहीं, शुभ ने चिढ़कर कहा। अच्छा सुन, तो चलना मेरे साथ पार्टी में, वहां अकेले बोर हो जाऊंगा यार, अक्षत ने कहा। चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर, शुभ ने कहा। वो क्या? अक्षत ने कहा। उसके लिए गिफ्ट लेकर नहीं जाऊंगा, शुभ ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। ठीक है, तो संडे इवनिंग डन, चल नीचे, कॉफी पिलाता हूँ तुझे, कहकर अक्षत शुभ के साथ नीचे चला गया। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए। संडे की सुबह सभी एक्साइटेड थे। दादा दादी तैयार होकर खड़े थे, विजय और राधा भी तैयार होकर आ चुके थे। अर्जुन मीरा के साथ जाना चाहता था ताकि उसे थोड़ा करीब से जानने का मौका मिले, लेकिन विजय ने पहले ही उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा, अर्जुन, मैं, पापा, माँ और राधा एक गाड़ी में चलेंगे, लेकिन इतनी दूर गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, तुम साथ चलो। वो पापा, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई परेशानी है? विजय ने पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है, अर्जुन ने बेबसी से कहा। तो फिर चलो, देर हो जाएगी, निधि और मीरा अक्षत के साथ आ जाएंगे, कहते हुए विजय गाड़ी की ओर बढ़ गए। अर्जुन भी आया और गाड़ी वहां से निकल गई। एक गाड़ी और बची थी। निधि जींस टॉप पहने, सर पर बड़ी टोपी लगाए आई, लेकिन सब जा चुके थे। उसने पापा को फोन किया तो उन्होंने अक्षत के साथ आने को कहा। अक्षत भी तैयार होकर नीचे चला आया, लेकिन मीरा को वहां नहीं देखकर उसे शरारत सूझी और उसने निधि से कहा, यार निधि, सर्दी बहुत है, वो माँ के कमरे में मेरा जैकेट रखा है, ले आएगी प्लीज? ठीक है। निधि जैसे ही जाने लगी तो अक्षत ने रोकते हुए कहा, मेन डोर मैंने लॉक कर दिया है, तो पीछे वाले रास्ते से जाना। लेकिन मीरा, निधि ने कहा। वो तो माँ पापा के साथ निकल गई ना, अक्षत ने कहा। अजीब लड़की है, मैंने कहा था मेरे साथ चलना, अकेली चली गई, निधि ने सोचते हुए कहा। अब तू क्यों देर कर रही है, जैकेट लेकर आ मेरा, अक्षत ने कहा। निधि चली गई। निधि के जाते ही मीरा आई। उसने सफेद रंग का कुर्ता, उस पर हल्के गुलाबी रंग की स्वेटर और नीचे हरे रंग की सलवार पहन रखी थी। बालों की चोटी बनाई हुई थी और कानों में छोटे छोटे झुमके पहने थे। सादगी में कोई इतना सुंदर भी लग सकता है, ये अक्षत ने पहली बार देखा था। मीरा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सबके फोर्स करने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गई। मीरा को देखते ही अक्षत ने आंखों पर चश्मा लगा लिया और अपनी पीठ गाड़ी से लगाकर खड़ा हो गया। मीरा उसके पास आई और कहा, बाकी सब कहाँ हैं? अक्षत ने चश्मा उतारा और मीरा को देखते हुए कहा, वो तो चले गए। सब चले गए, लेकिन हम तो यहीं हैं, मीरा ने उदास होकर कहा। तुम्हें मेरे लिए छोड़कर गए हैं, अक्षत ने मदहोशी वाले भाव लाकर कहा। मतलब? मीरा ने कहा, मतलब घर पर सिर्फ तुम और मैं और तुम, अक्षत ने कहा। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अक्षत के अलावा वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा को खामोश देखकर अक्षत गुनगुनाने लगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो,
और चाबी खो जाए। मीरा ने सुना तो उसे अक्षत की नीयत पर शक होने लगा। उसने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए, लेकिन अक्षत आज शरारत के मूड में था, इसीलिए वो मीरा की ओर बढ़ा तो मीरा ने मन ही मन कहा, ये मैं कहाँ फंस गई। चलते हुए मीरा की पीठ पीछे दीवार से जा लगी। अब अक्षत उसके सामने था, उससे कुछ ही दूर। मीरा का घबराना लाजमी था। आज से पहले किसी ने उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। वो मन ही मन बहुत घबरा रही थी। अक्षत ने जैसे ही मीरा की ओर हाथ बढ़ाया, उसने आंखें मूंद ली। अक्षत ने उसके बालों में लगा कागज का टुकड़ा हटाया और कहा, डोंट वरी, सिर्फ ये हटा रहा था। अक्षत की आवाज सुनकर मीरा ने अपनी आंखें खोली। तभी निधि वहां आ गई। निधि को देखकर मीरा ने अक्षत को पीछे धक्का दिया और गाड़ी के पास आ गई। निधि अक्षत के पास आई और चिढ़ते हुए कहा, वहां तो कोई जैकेट नहीं है। डफर, ये मैंने पहना तो है, सिली गर्ल। अक्षत ने जैकेट की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कि उसने पहना हुआ था। स्टूपिड, मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया। निधि उसे मारने के लिए दौड़ी। भागते हुए अक्षत गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, मीरा हंसने लगी। कुछ देर पहले मीरा डरी हुई थी और अब हंस रही थी। अक्षत उठा और निधि को सॉरी बोलकर गाड़ी में बैठने को कहा। खुद आया और मीरा से कहा, हंसते हुए अच्छी लगती हो। सुनकर मीरा जैसे ही मुस्कुराई, अक्षत ने आगे कहा, तुम्हें लगता है मैं ऐसे कहूँगा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझ पर हंसे। कहकर वो दूसरी तरफ जाकर गाड़ी में बैठ गया। मीरा झुंझला उठी। आखिर ये लड़का चाहता क्या था? मीरा और निधि अक्षत के साथ गाड़ी में आकर पीछे बैठ गई। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मीरा खामोशी से पीछे बैठी थी। अक्षत ने गाड़ी के अंदर वाला मिरर सेट किया, जिससे पीछे बैठी मीरा उसे साफ साफ नजर आ रही थी। अक्षत उसे देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। तभी निधि ने कहा, क्या मनहूसियत फैला रखी है गाड़ी में। कहते हुए उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। गाना बजने लगा। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। जैसे ही गाना बजा, अक्षत और मीरा की नजरें शीशे के जरिए जा टकराई। मीरा ने मन ही मन खुद से कहा, इन्हें समझना भी मुश्किल ही है। उधर अक्षत देखते हुए सोच रहा था, कोशिश करके देखो, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूं मैं। मीरा ने नजरें घुमा ली तो अक्षत ने गाना चेंज कर दिया। गाना बजने लगा। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। भाई, कितना पुराना गाना है ये, आप ऐसे बकवास गाने सुनते हो? निधि ने कहा। बकवास नहीं है, यूनिक चॉइस है। आजकल के गानों में फीलिंग्स कहाँ होती है, बस कुछ शब्द होते हैं और ढेर सारा शोर। अक्षत ने कहा। अच्छा, तो फिर आपके गाने में क्या खास है? निधि ने बहस करते हुए कहा। फीलिंग्स, हर लाइन हर धुन में एक फीलिंग्स होती है। कितना शांत होता है सब, लगता है जैसे वक्त थम गया हो। अक्षत ने कहा। बोरिंग, जब तक शोर ना हो तब तक म्यूजिक का क्या मजा। निधि ने कहा। कभी सुनकर देखो तो समझ आएगा उस जमाने के गानों का मतलब। अक्षत ने कहा। उस हिसाब से आप भी पुराने जमाने के हुए। निधि ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। अक्षत ने वॉल्यूम कम की और निधि की ओर देखकर कहा, मुझे शोर से ज्यादा खामोशियां सुनना पसंद है। मैं नया सा लड़का हूँ, पुराने ख्यालात का। अक्षत की इस लाइन पर निधि निशब्द हो गई और हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हार गए हम आपसे। अब चलिए भाई साहब, वरना वो लोग हमारे बिना ही पिकनिक मना लेंगे। अक्षत ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मीरा पीछे बैठे खिड़की से बाहर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देख रही थी। घंटे भर के सफर के बाद गाड़ी आकर रुकी। अक्षत, निधि और मीरा तीनों नीचे उतरे। ये जगह थी महू, जो कि इंदौर से 50 किलोमीटर दूर थी। जगह बहुत खूबसूरत थी। चारों ओर हरियाली से वो जगह घिरी हुई थी। मीरा सब देखकर चकित थी। इतनी खूबसूरत जगह शायद उसने पहली बार देखी थी। निधि ने मुंह बनाकर कहा, अर्जुन भैया ने पिकनिक के लिए ये जगह सिलेक्ट की है, मुझे तो लगा कोई शॉपिंग मॉल होगा।
शॉपिंग मॉल में पिकनिक मनाने कौन जाता है? अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छी जगह है निधि, हमने आज से पहले इतनी सुंदर जगह नहीं देखी। मीरा ने वहां की खूबसूरती को निहारते हुए कहा। तुम्हें अच्छी लगी? निधि ने पूछा। बहुत, मीरा ने खुशी से भरकर कहा। कुछ ही देर में दूसरी गाड़ी आकर रुकी जिसमें बाकी सभी घर वाले थे। सभी उतरकर अक्षत के पास आए। राधा ने जगह देखते ही कहा, आह, मैं कब से आना चाहती थी यहाँ, लेकिन तुम्हारे पापा को कभी वक्त ही नहीं मिला। थैंक यू अर्जुन, जो तुमने इतनी अच्छी लोकेशन चुनी। ऑलवेज वेलकम माँ, मुझे पता था आपको ये जगह पसंद है, इसीलिए। अर्जुन ने राधा को साइड से हक करते हुए कहा। पास ही खड़े विजय ने राधा का हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला पाया। राधा मुस्कुरा दी और कहा, आज आप साथ हैं वही मेरे लिए बहुत है। दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे। कुछ ही दूर खड़े दादा दादी एक दूसरे का हाथ थामे उस जगह को देखकर अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे, जब शादी के बाद वो अक्सर उस जगह पर आया करते थे। अर्जुन एक और खड़ा मीरा को देख रहा था। निधि अक्षत से बहस कर रही थी और मीरा इन सब से बेखबर उन खूबसूरत नजारों को अपनी आंखों में भर रही थी। चलो सब नीचे चलते हैं, पिकनिक नीचे है, अर्जुन ने कहा, जिसका इंतजाम उसने पहले ही करवा रखा था। सभी सावधानी से नीचे उतरने लगे। सबसे पहले अर्जुन, उसके पीछे उसका हाथ पकड़े दादा दादी, उनके पीछे विजय और राधा, फिर निधि और उसके पीछे मीरा और सबसे आखिर में अपने अक्षत बाबू। रास्ता सकरा होने की वजह से सबको एक दूसरे के पीछे चलना पड़ रहा था। मीरा तो बस वहां की खूबसूरती में खोई हुई थी। अक्षत कानों में एयरफोन लगाए दुनिया जहां से बेखबर अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए चल रहा था। सभी नीचे पहुंचे जहां एक जगह अर्जुन ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। सामने एक बड़ा सा खूबसूरत झरना था जिससे पानी बहते हुए नीचे आ रहा था। मीरा और बाकी सब जिस जगह मौजूद थे वो जगह जमीन और झरने के बीच में थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, प्रकृति की खुशबू, लोगों की चहल पहल, पक्षियों की चहचहाहट और सर्दियों की हल्की धूप माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। निधि को भी ये जगह बहुत पसंद आई। अपने फोन के कैमरे से वो वहां के नजारों की तस्वीरें लेने लगी। अक्षत ने एयरफोन कान से निकाले और अर्जुन के पास आकर कहा, आप कब से रोमांटिक हो गए भैया? मतलब? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि इतनी रोमांटिक जगह पर आप कैसे चले आए? आजकल आपके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। अक्षत ने एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर अर्जुन को देखते हुए कहा। इंदौर की सबसे फेमस जगहों में से एक है यार, और फिर माँ को भी पसंद थी, अर्जुन ने कहा। बिजनेस कर कर के आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा मतलब इतनी रोमांटिक जगह पर कोई फैमिली को साथ लाता है क्या? अक्षत ने कहा। शट अप, कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन घूमते हुए वहां के नजारे देखने लगा। मीरा एक जगह खड़ी झरने को देख रही थी। तभी दादाजी उसके पास आए और कहा, इतने गौर से क्या देख रही हो मीरा? दादू, ये झरना कितना खूबसूरत है ना, मन कर रहा है बस इसको देखते ही जाऊं, मीरा ने कहा। जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, दादू ने कहा। कैसे? मीरा को जानने की उत्सुकता हुई तो उसने पूछ लिया। मीरा की रुचि देखते हुए दादाजी मुस्कुराए और कहा, ये जो झरना तुम देख रही हो ना, इसे पाताल पानी झरने के नाम से जाना जाता है। इसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ऐसा क्यों दादू? मीरा ने बच्चों की तरह मासूमियत से पूछा। ऐसा माना जाता है कि इस झरने का पानी पाताल तक जाता है। ये झरना धरती से 300 मीटर तक की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके कुंड की गहराई को आज तक कोई नाप नहीं पाया है, इसीलिए उसमें नहाना या कूदना मना है। कहते हैं झरने से बहकर यह पानी पाताल तक अपनी दूरी तय करता है, इसीलिए इसे पाताल पानी के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे खतरनाक झरनों में से एक माना जाता है ये, दादाजी ने कहा। ये जानते हुए भी कि ये जगह डेंजरस है, आप सभी यहाँ चले आए, मीरा ने कहा। बेटा, ऐसा नहीं है।
ये जगह घूमने के लिए भी बहुत फेमस है। देखो यहाँ आसपास ये सभी इसे देखने ही आए हैं। इंदौर में पिकनिक के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है, दादाजी ने कहा। हाँ दादाजी, खूबसूरत तो है ये जगह, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे यहाँ आने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा है, गर्मियों और बारिश के मौसम में यहाँ आना बेकार है, दादाजी ने कहा। दादू, आपको इस जगह के बारे में इतना सब पता है, आप पहले भी यहाँ बहुत बार आ चुके होंगे ना, मीरा ने कहा। हाँ, जब तुम्हारी दादी और मेरी नई नई शादी हुई थी तब हर महीने हम लोग यहाँ आया करते थे। लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, दादू ने धीरे से कहा। मीरा उनकी इस शरारत पर मुस्कुरा उठी तो दादू ने कहा, अच्छा तुम बाकी बच्चों के साथ एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। दादू चले गए। उनके जाते ही अर्जुन मीरा के पास आया और कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो गया। क्या बातें हो रही थी दादू से? अर्जुन ने कहा। दादू हमें इस जगह के बारे में बता रहे थे। सच में वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। उन्हें हर छोटी छोटी बातें मालूम है, मीरा ने कहा। हाँ, मालूम तो होंगी ही, दादू जो ठहरे, अर्जुन ने कहा। तो मीरा उनकी इस बात पर हंस पड़ी। आपको कैसी लगी ये जगह? अर्जुन ने हंसती हुई मीरा को देखते हुए पूछा। बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट हमने पहली बार इतनी अच्छी जगह देखी है। हॉस्टल में रहते थे तो कभी बाहर निकले ही नहीं, मीरा ने कहा। ये इंदौर की सबसे बेहतरीन जगहों में से है। इसके अलावा भी बहुत सी जगह है, कभी देखनी हो तो बताना, अर्जुन ने अपनेपन से कहा। मीरा ने कहा। अर्जुन से बात करने के लिए मीरा के पास ज्यादा कुछ नहीं होता था और यही हाल अर्जुन का भी था। काफी देर तक दोनों खामोश खड़े झरने में बहते पानी को देखते रहे और फिर अर्जुन ने कहा, वहां नीचे चलकर ये जगह देखना चाहेंगी आप? ठीक है, चलते हैं, मीरा ने कहा। दोनों साथ साथ नीचे जाने लगे। चलते चलते अर्जुन ने राधा से कहा, माँ, मैं मीरा को कुंड दिखाने नीचे लेकर जा रहा हूँ। लेकिन नाश्ता? राधा ने कहा। वापस आकर कर लेंगे माँ, अर्जुन ने कहा। तो राधा ने मुस्कुराकर जाने की अनुमति दे दी। राधा को अर्जुन पर पूरा भरोसा था। अर्जुन एक समझदार लड़का था जो किसी को परेशान नहीं करता था। अर्जुन मीरा के साथ नीचे आया। नीचे कुंड से पहले झरने के बिल्कुल सामने कम पानी के बीच पत्थरों पर बैठने के लिए एक जगह थी। अर्जुन एक खाली पत्थर देखकर उस पर चला गया। उसने पलटकर देखा, मीरा अभी भी किनारे ही खड़ी थी। अर्जुन ने कहा, आइए, गिर जाएंगे, मीरा ने झिझकते हुए कहा। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाकर मीरा से कहा, मैं हूं ना, नहीं गिरेंगे आप। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और पानी से होकर पास पड़े दूसरे पत्थर पर बैठ गई। दोनों बैठकर बहते झरने को देखने लगे। कुछ देर बाद खामोशी तोड़ते हुए अर्जुन ने कहा, आप भोपाल से हैं ना? मीरा, जी। अर्जुन, भोपाल में कहाँ से? मीरा, मालवीय नगर। अर्जुन, आपकी फैमिली में कोई और नहीं है? मेरा मतलब आपके पापा? मीरा, वो इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन, सॉरी। मीरा से ऐसा सवाल पूछकर अर्जुन ऑकवर्ड हो गया और खुद से कहने लगा कि क्या बकवास सवाल कर रहा है तू। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, आपसे एक बात पूछूं? अर्जुन, हाँ पूछो ना। मीरा, आप और अक्षत जी जुड़वा भाई हैं क्या? अर्जुन, नहीं, वो मुझसे 3 साल छोटा है और निधि 7 साल। मीरा, अर्जुन, समझ सकता हूँ, उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि वो हम सबसे बहुत अजीब है। मीरा, नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। अर्जुन, अरे इट्स ओके, आपके मन में जो है आप कह सकती हैं, मैं उससे नहीं कहूँगा। मीरा, थैंक्स। अर्जुन, हाँ, वो हम सबसे थोड़ा अलग है, शायद इसलिए कि उसके सोचने का तरीका अलग है। कोई उसे नहीं समझ सकता सिवाय माँ के। घर में एक वही है जो उसके मूड को जानती हैं। पापा के बिजनेस में उसे इंटरेस्ट नहीं है। अब वो जो करना चाहे कर सकता है। मीरा, आपसे एक बात और पूछूं? अर्जुन, हाँ। मीरा, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मीरा के इस सवाल पर अर्जुन खामोश हो गया। अर्जुन को खामोश देखकर मीरा ने कहा, शायद हमने कुछ गलत पूछ लिया। अर्जुन, नहीं, घर में सब यही चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। मीरा, फिर आपको क्या एतराज है?
अर्जुन, ऐतराज नहीं है, मैं किसी को पसंद करता हूँ। कॉलेज में हम दोनों साथ साथ थे। उसका नाम नीता चौधरी है, इसी शहर से है, विराटनगर से। नीता मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अलग अलग कास्ट होने की वजह से नहीं हो पाई। मैं जानता था पापा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और उनके खिलाफ जाकर मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। उससे दूर हुए मुझे 4 साल हो चुके हैं। ना उसने किसी से शादी की और ना ही मैंने। बस इसीलिए शादी के नाम से थोड़ा अनकंफर्ट हो जाता हूँ। घर में ये बात किसी को पता नहीं है। मीरा, तो ये बात है। घर में किसी को नहीं पता तो फिर हमें क्यों बताया? अर्जुन, क्योंकि आपसे कहने का दिल किया। जब पहली बार आपको देखा तो आपकी सादगी और बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे जब आपको जानने लगा तो पाया कि आप बहुत समझदार हैं और बातों को बहुत अच्छे से समझती हैं और परिस्थितियों को संभाल सकती हैं। मीरा, मैंने अपनी जिंदगी में हर रिश्ता पाया है सिवाय दोस्ती के। पहली बार आप में उस रिश्ते को देखा, लगा आपसे मन की बात शेयर कर सकता हूँ। मीरा, आप बहुत स्वीट हैं अर्जुन जी। नीता जी बहुत किस्मत वाली हैं जिन्हें आपका प्यार मिला और हम दुआ करेंगे आपकी शादी उन्हीं से हो। अर्जुन, मतलब आपको हमारी दोस्ती मंजूर है? मीरा, बिल्कुल मंजूर है। आप जितना सुलझा हुआ दोस्त भला हमें कहाँ मिलेगा? अर्जुन, थैंक्स। मीरा, ये लीजिए, अभी अभी दोस्त बने और थैंक्स बोलना शुरू। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। अर्जुन, कोशिश करूंगा आगे से शिकायत का मौका न मिले दोस्त। अपना दायां हाथ आगे बढ़ा देता है। मीरा, मीरा ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर दोस्ती के लिए मंजूरी दे दी। आगे इनकी दोस्ती क्या रंग लाएगी? क्या अर्जुन को अपना प्यार मिलेगा? क्या अक्षत के मन में भी मीरा के लिए फीलिंग्स जगने लगी हैं? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें आराधना वॉइस में। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।